हेलो दोस्तों। जीएस एक्सप्लेन के इस सीरीज में आप जो है जो टॉपिक न्यूज में चल रहा है उसमें से कुछ सेलेक्टेड टॉपिक्स के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में आप जानेंगे, जो कि आपके सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन और अदर पीसीएस एग्जामिनेशन, स्पेशली बीपीएससी या यूपीपीसीएस जैसे एग्जामिनेशन में आपको बहुत ज़्यादा ये हेल्प करेगा। तो आज का जो 3 टर्म्स मैंने सेलेक्ट किया है वो है आपका प्लेट टेक्टोनिक्स, जो कि न्यूज में था, एक सुनामी के बारे में, और नॉर्थ ईस्ट इंडिया मतलब पूर्वोत्तर भारत के बारे में। इन टॉपिक के बारे में हम थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट को जानेंगे। मे बी आपको उसमें से बहुत सारे फैक्ट्स पता हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो इस वीडियो को आप जरूर पूरा देखें। तो पहला टॉपिक है आपका प्लेट टेक्टोनिक्स। देखिए, प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी जो होता है वो अर्थ लैंड मास आर इन कांस्टेंट मोशंस के ऊपर में एक थ्योरी दिया गया था। ठीक है, मतलब प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत है कि पृथ्वी के भूमि द्रव्यमान निरंतर जो है गति में है। यह एहसास जो है कि पृथ्वी की भूमि द्रव्यमान चलती है, ये पहली बार जो है आपका अल्फ्रेड वेगनार, ठीक है, ये जो प्रपोज किया था वो थे आपके एल्फ्रेड वेगनर। इनको जो है सबसे पहली बार ये एहसास हुआ था। ठीक है, तो जिसे उन्होंने महाद्वीपीय बहाव, जो कि आपके एनसीईआरटी के बुक में मेंशन है आपका क्लास 11 में, मतलब कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के नाम से इसे उन्होंने प्रतिपादित किया था। तो आपको ध्यान पे रखना है कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी से आपका अल्फ्रेड वेगनार का संबंध है। यही पहले व्यक्ति थे जिनको ये रियलाइज हुआ था कि अर्थ का लैंड मास जो है वो मूव करता है। ठीक है, अब हम जानते हैं सुनामी के बारे में। ये भी टर्म्स जो है न्यूज में ज्यादातर बहुत ज्यादा पॉपुलर रहता है, हमेशा कोई ना कोई सुनामी हिट करता है, चाहे तो इंडिया को या जो भी आपका ट्रॉपिकल कंट्रीज है उसमें ज़्यादातर ये होता है। तो वहाँ पे किसी न किसी देश को सुनामी हिट करता है, जो कि न्यूज में रहता है। ठीक है, सुनामी जो है एक जापानीज वर्ड है जिसका मतलब होता है हार्बर वेव, मतलब कि बंदरगाह की लहरें। ठीक है, ये लहरें आपका समुद्र के किनारे आकर के ही ज़्यादा पता चलता है, और जो है ये भयानक रूप जो है धारण कर लेता है। बीच समुद्र में उतना इस लहर के बारे में पता नहीं चलता है। ये है क्या, तो ए सीरीज ऑफ गेंट ओशन वेव है, जो कि काउज्ड होता है मोस्टली अर्थक्वेक के द्वारा और वैल्केनिक इरप्शन के द्वारा जो है होता है अंडर द ओशन, मतलब समुद्र के नीचे भूकंप या ज्वालामुखी विस्फोट के कारण विशाल महासागर तरंगों की एक श्रृंखला है। ठीक है, जो कि आपका समुद्र के नीचे जो है मुख्यतः भूकंप या ज्वालामुखी विस्फोट के द्वारा ही शुरू होता है। तो पहला केस है आपका अर्थक्वेक। तो अर्थक्वेक जब आता है तब क्या होता है, तो जब समुद्र के नीचे भूकंप आता है तो समुद्र तल का एक बड़ा हिस्सा जो है अचानक ऊपर या नीचे की ओर बढ़ सकता है, क्योंकि जब भी उसमें प्लेट में मूवमेंट हुआ, सडन मूवमेंट के कारण क्या होगा, चाहे तो वो अपलिफ्ट हो जाएगा या वो नीचे की तरफ दबेगा, जिसके कारण क्या होता है पानी की एक बड़ी मात्रा जो है अचानक से डिस्प्लेसमेंट हो जाता है उसका, मतलब लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है डिस्प्लेस हो जाएगा अपने लोकेशन से। अब उसको फुलफिल करने के लिए जो है आसपास के सराउंडिंग्स का जो वाटर होता है वो आकर के उसमें फिलअप होना शुरू होता है, जिसके कारण जो है सुनामी की लहरें जो है पैदा हो सकती है। अगर अर्थक्वेक जो है आपका बहुत ज्यादा मतलब हाई सेंसिटिव का हो, मतलब हाई आपका इंटेंसिटी का हो, जो कि आपका समुद्र के ओशन के सतह पे हुआ होगा, तब जो है आपका बहुत ज्यादा विस्थापन हो सकता है जल का, जिसके कारण सुनामी की लहरें पैदा होती। तो पहला तो कारण ये है। दूसरा कारण जो है वो है आपका वैल्केनो। इसमें क्या होता है जब इस तरह की बात होती है, तब ये हो सकता है कि जब समुद्र में ज्वालामुखी फट जाए, तो ज्वालामुखी से क्या होता है आपको पता होगा, लावा निकलता है। ठीक है, अब ये लावा जो है अपने चारों ओर जो पानी होता है उसको ये विस्थापित कर देता है। पहले से पानी होगा समुद्र में, तो उस समुद्र के पानी को विस्थापित करने का काम कौन क्या करता है, तो लावा। इस विस्थापन के कारण जो है पानी में एक बड़ी लहर पैदा हो सकता है, जिसके कारण जो है आपका सुनामी जो है आता है। तो दो मुख्य कारण है इसका। ठीक है, बिग सुनामी जो होता है आपका आमतौर पे गहरे समुद्र में होता है, ये आपको दिमाग पे रखना है। ठीक है, जहां जो है बड़ी विस्थापन, बड़ी मात्रा में पानी का जो है विस्थापन हो सकता है। जैसे जैसे लहर जो है आपका क्लोजर होता जाएगा तट का, मतलब तट के करीब आएगा, यह लंबी होती जाती है, क्योंकि समुद्र का जो है आपका सैलोअर होता है, मतलब उथल होता जाता है जैसे जैसे आपका वो समुद्र के किनारे आएगा। ठीक है, ये जो है नासा का जो है एक रिपोर्ट है, उसके अकॉर्डिंग जो है ये बात जो है बोला गया है। ठीक है, तो ये आपको दिमाग में रखना है, मतलब कभी भी बिग सुनामी जो होता है यूजुअली बिगिन एट द डीप ओशन वेयर अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर कैन बी डिस्प्लेस्ड एज द वेव मूव्स क्लोजर टू द शोर, इट्स ग्रोअर्स टॉलर
एज द ओशन बिकम स्वैलर। ठीक है, तो ये आपको दिमाग में रखना है। अगर हम सुनामी की लहरों का, जो सुनामी वेव होता है, उसकी बात अगर करें तो ये आपका सैकड़ों फीट लंबी हो सकती है आपकी। ठीक है, और उथले पानी तक पहुंचने पर धीमी गति से गहरे पानी पर जेट विमान के रूप में तेजी से यात्रा कर सकती है। ठीक है, हालांकि सभी भूकंप या ज्वालामुखी विस्फोट जो है सुनामी का कारण नहीं बनते हैं। सुनामी का निर्माण कई इलाकों पे निर्भर करता है, जिसमें समुद्र तल का आकार, भूकंप की दूरी और दिशा का जो है भी उसमें शामिल है। अगर मान के चलो बहुत डीप में जाकर के हुआ, जहाँ पे नियर बाई में कोई आपका उसका किनारा है ही नहीं, मौसम ओशन का जो है किनारा मिलेगा ही नहीं, तो जब भी किनारा नहीं होगा तो सुनामी को जो है फील नहीं किया जा सकता, वो समुद्र में ही डिस्प्लेस हो जाएगा। लेकिन मान के चलो वो समुद्र से ज्यादा दूरी पे नहीं है, तो वहां से सुनामी जो है बन करके हिट करेगा जो नियर बाई जो है कोस्टल एरिया होता है उसे। ठीक है, अब सबसे ज्यादा जो आपका मोस्ट जो इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल इसका है वो है आपका पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। और सबसे ज्यादा जो कोई देश सुनामी से प्रभावित होता है वो है आपका जापान, इसीलिए उसी के नाम पे सुनामी का नाम रखा गया है। ठीक है, तो जापान जो है आपका पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के साथ जो है वो स्थित है, जो कि दुनिया में सबसे सक्रिय भूकंप टेक्टोनिक बेल्ट है। तो ये आपको दिमाग पे रखना है। आप यहाँ इमेज में भी देख सकते हैं रिंग ऑफ फायर्स को, जो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर है। ये आपका जो पूरा दिख रहा है इस तरह से, ये आपका पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का इमेज है। ये पूरा आपका पैसिफिक ओशन में है। अगर हम लाइफ साइंस की एक रिपोर्ट की बात माने तो इस रिपोर्ट के अनुसार जो है रिंग का अर्थ होता है आपका एक काल्पनिक घोड़े की नाल के आकार का क्षेत्र, जो कि आपका प्रशांत महासागर के रिम का अनुसरण करता है, जहां दुनिया के कई भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं। ठीक है, मतलब रिंग्स रेफर्स टू क्या होगा आपका, एन इमेजिनरी हॉर्स शू सेफ जोन दैट फॉलोज द रिम ऑफ पैसिफिक ओशन। तो आपको दिमाग में रखना है, जहां पे वर्ल्ड का जो है सबसे ज्यादा अर्थक्वेक या वैल्कनो का जो है इरप्शन होता है। ये रिंग ऑफ फायर बना किस किस प्लेट के जुड़ने से है, तो उसको भी आपको दिमाग में रखना है। ये डिफरेंट टेक्टोनिक बेल्ट है, जिसमें आपका पैसिफिक आपका प्लेट है, यूरेशियन प्लेट है और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है। ये तीनों प्लेट एक दूसरे के साथ में आपस के साथ में जो है मिले हुए हैं। ठीक है, अलग अलग टेक्टोनिक प्लेट्स बेल्ट है ये, जो आपस में उलझते हैं, टकराते हैं, जिससे भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट और सुनामी आते हैं। ये आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, किस किस प्लेट के टकराने के कारण रिंग ऑफ पैसिफिक में भूकंप व ज्वालामुखी आते हैं, इस तरह का क्वेश्चन अगर आ जाए तो तीन तरह के पैसिफिक प्लेट है, जिसमें आपका पैसिफिक ओशन है। ठीक है, उसके बाद है यूरेशियन प्लेट। ठीक है, उसके बाद है आपका इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, जिसमें आपका इंडिया और ऑस्ट्रेलिया मौजूद है। तो ये आपको दिमाग में रखना है। एक जो डिवास्टेटिव सुनामी आया हुआ था वो था आपका 2011 में जापान में। ठीक है, उसमें क्या हुआ था, 9 की तीव्रता का जो है आपका भूकंप आया, जिसके परिणाम स्वरूप जो है सुनामी की चपेट में जापान आ गया, जिससे वो अपने पूर्वोत्तर तटीय समुदायों में तबाह कर दिया, जिससे लगभग 18,000 लोग जो है मारे गए थे और हजारों विस्थापन हुए थे। उन सुनामी लहरों ने जो आपका फुकुशिमा आपका बिजली संयंत्र जो था, जिसमें परमाणु मंदी का नेतृत्व करता था आपका, ठीक है, वहां पे जो है आपका बहुत ज्यादा सेवेरे जो है आपका न्यूक्लियर एक्सीडेंट हुआ था। ठीक है, जो कि आपका 1986 में चेरनोबिल, जो सोवियत संघ यूएसएसआर का जो डिजास्टर हुआ था, जो न्यूक्लियर एक्सीडेंट हुआ था, उसके बाद सबसे जो है घातक न्यूक्लियर जो है आपका आपदा भी हुआ था उस सुनामी के कारण। अगला टॉपिक जो आपका न्यूज में रहता है वो है आपका नॉर्थ ईस्ट इंडिया के बारे में, तो इसको भी थोड़ा सा हम लोग देखते हैं, ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया के बारे में। अगर आप लोगों से पूछ दे जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में कितने स्टेट आते हैं, तो इंडियन का ऑफिशियली जो कंप्राइज करता है नॉर्थ ईस्ट इंडिया वो है आपका 8 स्टेट। कौन कौन सा है उसमें, अरुणाचल प्रदेश है, असम है, मणिपुर है, मेघालय है, मिजोरम है, नागालैंड है, सिक्किम है एंड त्रिपुरा है। ठीक है, अब ये सभी जो हैं आपके नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल के जो है वो भी पार्ट है। ठीक है, ये आप लोग पढ़े होंगे, ये आपका नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल के बारे में जब भी आप पॉलिटी के बारे में पढ़ते होंगे तो इसके बारे में आपको डिटेल्स में टॉपिक मिलेगा। ठीक है, ये एक आपका स्टैट्यूटरी एडवाइजरी बॉडी होता है,
दैट प्ले ए रोल इन डेवलपमेंट प्लानिंग और रीजनल लेवल पॉलिसी मेकिंग। तो ये आपको दिमाग में रखना है। तो ये स्टेट का नाम याद रखना आप लोग, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा। इसे हम नॉर्थ ईस्ट स्टेट के नाम से जानते हैं। ये आपका उत्तर पूर्वी परिषद का एक हिस्सा है, ठीक है, जो कि आपका वैधानिक सलाहकार निकाय है, ठीक है। अगर हम स्वतंत्रता से पहले की बात करें तो इन 8 वर्तमान राज्यों में से 5 जो कि आपका अरुणाचल प्रदेश है, असम है, उसके बाद आपका मेघालय है, उसके बाद आपका नागालैंड है, मिजोरम है, ये सभी आपका औपनिवेशिक असम, जो आपका कॉलोनियल असम हुआ करता था, उसका हिस्सा था। इसमें से जो ये 5 राज्य देख रहे हैं, 8 में से 5 राज्य जो हैं आपके, वो असम का ही हिस्सा था। मणिपुर और त्रिपुरा जो है रियासतें थी, ठीक है, जिनमें जो है आपका निवासी जो है ब्रिटिश, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करता था, बहुत सारे जो आपका रियासतें थी, जिसे आप लोग प्रिंसली स्टेट के नाम से भी जानते होंगे, ठीक है, उसमें ब्रिटिश क्या करता था, अपना रेजिडेंट को, जो कि आपका एक ब्रिटिश होता था, वो पॉलिटिकल ऑफिसर जो है उसमें अपना रखता था, ठीक है। तो वो असम के जो राज्यपाल थे, गवर्नर हुआ करता था, जो भी आपका ब्रिटिश का जो कॉलोनियल हुआ करता था, जैसे महाराष्ट्र हो गया, जैसे बंगाल हो गया, जैसे मद्रास हो गया, ये सभी प्रेसिडेंसी जो ब्रिटिश प्रेसिडेंसी था उसमें एक गवर्नर हुआ करता था। ऐसी जो असम का प्रेसिडेंसी था उसको जो है मणिपुर और त्रिपुरा की रियासतें में रहने वाले जो रेसिडेंट हुआ करते थे ब्रिटिश के, वो जाकर के उन्हें रिपोर्ट किया करते थे। अब इन 8 राज्यों में से जो एक यूनिक राज्य है वो है आपका सिक्किम। उसकी कहानी ये है, ये न्यायिक रूप से जो है स्वतंत्र था, मतलब जुडिशियरी जो है ये इंडिपेंडेंस था, लेकिन ये आपका अंडर द ब्रिटिश पारामाउंटेंसी था, ठीक है, मतलब ब्रिटिश रूल के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे बाकी कामें जो है, मतलब इसका इंटरनेशनल पॉलिसी जो भी हुआ करता था या दूसरे राज्यों के साथ जो संबंध हुआ करता है तो वो ब्रिटिश के अकॉर्डिंग हुआ करता था। लेकिन जो ये आपका कानूनी रूप से, मतलब न्यायिक रूप से स्वतंत्र था अपने लोगों के सब्जेक्ट को रूल करने के लिए, वहां पे इसको आज़ादी थी। लेकिन ये कोई भी आपका जो बिजनेस हुआ करता था, या आप बोल सकते हैं जो दूसरे स्टेट के साथ जो इसका रिलेशन होगा, वो ब्रिटिश डिसाइड किया करते थे, ठीक है। 1975 में जो है भारत द्वारा इस पे कब्जा किए जाने के बाद में से पहले जो है आपका 1947 तक ये एक स्वतंत्र देश जो है बन गया था, ठीक है, मतलब 1975 में इंडिया जो है इसे एनेक्स्ड किया था। 2001 में जो है आपको सिक्किम को उत्तर पूर्व परिषद का जो है सदस्य बनाया गया, और इस प्रकार आधिकारिक तौर पर पूर्वोत्तर का जो है ये एक आपका हिस्सा बना था। तो ये सभी इंफॉर्मेशन अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर कोई टॉपिक आपको नहीं समझ में आ रहा है तो उस टॉपिक के ऊपर में हम वीडियो बनाएंगे, ठीक है। थैंक यू।